नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपका जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है क्लॉक। और क्लॉक के अंदर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इसके टाइप 2 को, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप 3 को। तो आइए टाइम को वेस्ट न करते हुए बढ़ते हम अपने सेशन की ओर। तो प्लीज आप सब लोग लिखें टाइप 3। टाइप 3 और टाइप 3 है आपका अपोजिट फिनोमिना बेस्ड क्वेश्चन। क्या है? अपोजिट फिनोमिना बेस्ड क्वेश्चन। टाइप 3 है आपका अपोजिट फिनोमिना बेस्ड क्वेश्चन। इसका मतलब हो गया कि विपरीत घटनाओं पर आधारित प्रश्न। फ्रेंड्स, टाइप 3 है आपका अपोजिट फिनोमिना बेस्ड क्वेश्चन, यानी विपरीत घटनाओं पर आधारित प्रश्न। तो जब हम बात करते हैं अपोजिट की, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्लॉक के अंदर अपोजिट का मतलब होता क्या है। तो फ्रेंड्स, यहां पर अपोजिट का मतलब ही हो गया कि जब घड़ी के घंटे की सुई एवं मिनट की सुई के बीच में 180 डिग्री या 30 मिनट का अंतराल हो। जब घड़ी के घंटे की सुई एवं मिनट की सुई के बीच में 180 डिग्री या 30 मिनट का अंतराल हो, तो ये आपका कहलाता है अपोजिट फिनोमिना। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, व्हेन 180 डिग्री और 30 मिनट गैप बिटवीन आवर एंड मिनट नीडल, व्हेन 130 डिग्री और 30 मिनट गैप बिटवीन आवर एंड मिनट नीडल इज कॉल्ड अपोजिट फिनोमिना। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि जब घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में 180 डिग्री का गैप हो, अर्थात वे दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों, एक दूसरे के एकदम अपोजिट हों, तो वो जो केस होगा ये आपका कहलाएगा अपोजिट का। किसका कहलाएगा? अपोजिट का। जैसे मैं यहां पर बात करूं, इस घड़ी में 6 बजे का समय हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा कि यदि मैं यहां पर बात करूं इस घड़ी की, तो इस घड़ी में 6 बजे का समय हो रहा है। तो जब इस घड़ी में 6 बजे का समय हो रहा है, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो आपकी घंटे की सुई है वो 6 पर होगी और जो मिनट की सुई होगी वो कहां होगी? 12 पर होगी। जब फ्रेंड्स घंटे की सुई 6 पर होगी और मिनट की सुई आपकी 12 पर होगी, तो आप क्या देख पा रहे हो? आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने यहां पर यह ऑब्जर्व किया कि घंटे की सुई और मिनट की सुई, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतराल है? 180 डिग्री का अंतराल है। यदि आप इसे मिनटों में बोलो तो आप ये कहोगे कि इन दोनों के बीच में 30 मिनट का अंतराल है। और जो ये केस आप देख रहे हो यही कहलाता है आपका अपोजिट फिनोमिना। क्या कहलाता है? अपोजिट फिनोमिना। तो फ्रेंड्स, एक बार और सुने, मैंने कहा कि यदि हम बात करें क्लॉक के अंदर अपोजिट की, तो अपोजिट का मतलब ये होता है कि जब घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में 180 डिग्री यानी 30 मिनट का अंतराल हो, तो ये आपका हो जाएगा अपोजिट। व्हेन 180 डिग्री और 30 मिनट गैप बिटवीन आवर एंड मिनट नीडल इज नोन एज अपोजिट फिनोमिना। और इसे आप समझ सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। जैसे आप लोग मान लें कि इस घड़ी के अंदर 6 बजे का समय हो रहा है। जब इस घड़ी के अंदर 6 बजे का समय हो रहा है, तो इसका यह मतलब है कि आपकी जो घंटे की सुई है वो होगी 6 पर और मिनट की सुई होगी आपकी 12 पर। जब घंटे की सुई 6 और मिनट की सुई 12 पर होगी, तो इन दोनों निडल्स के बीच में जो अंतर होगा, जो अंतराल होगा, डिस्टेंस होगा, वो कितना होगा? 180 डिग्री और मिनट के अंदर 30 मिनट का अंतराल होगा। और यही केस, यही प्रोसेस आपका कहलाएगा अपोजिट फिनोमिना। क्या कहलाएगा?
अपोजिट फिनोमिना। प्लीज आप सब लोग मुझे यहां तक बताएं कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अब देखें, यदि हम यहां पर बात करें अपोजिट फिनोमिना की, तो अपोजिट फिनोमिना के अंदर 1 घंटे के अंदर ये होता है एक बार। फ्रेंड्स मैं क्या बता रहा हूं, यदि हम यहां पर बात करें अपोजिट फिनोमिना की, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 घंटे के अंदर अपोजिट की फिनोमिना होती है 1 टाइम। कितनी टाइम्स? 1 टाइम्स। इसी प्रकार से यदि हम यहां पर बात करें 12 घंटों की, तो 12 घंटों के अंदर अपोजिट की फिनोमिना होती है 11 टाइम्स। कितनी टाइम्स? 11 टाइम्स। ठीक इसी प्रकार से यदि हम यहां पर बात करें 24 आवर्स की, यानी 24 घंटों की, तो 24 घंटों के अंदर अपोजिट की फिनोमिना होती है 22 टाइम्स। कितनी टाइम्स? 22 टाइम्स। अब आप लोगों को यहां पर यह डाउट होगा कि जब अपोजिट की फिनोमिना 1 घंटे में एक बार हो रही है, तो 12 घंटे में 11 बार क्यों हो रही है? तो इससे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फ्रेंड्स इसके होने का बस एक ही कारण है कि ऐसे 2 घंटे आएंगे जिनमें अपोजिट की फिनोमिना 2 बार होनी चाहिए, लेकिन वहां पर कितनी बार होगी? केवल 1 बार ही होगी। और इसीलिए 12 घंटे में 11 टाइम्स अपोजिट की फिनोमिना देखने को मिलती है। अब आप लोगों को यहां पर यह भी पता होना चाहिए कि किस टाइम का क्या अपोजिट होता है। जैसे मैं यहां पर बात करूं आपसे 12, तो 12 का जो अपोजिट होता है वो होता है 6। ठीक इसी प्रकार से 1 का अपोजिट होता है 7, 2 का अपोजिट होता है 8 और 3 का अपोजिट होता है 9। तो फ्रेंड्स देखें आप इन सभी चीजों को कैसे याद रखोगे, और इसे समझने के लिए आप सभी लोग प्लीज यहां पर देखें। जैसे यदि मैं यहां पर बात करूं इस घड़ी की, और आप लोग जानते हैं घड़ी के अंदर यहां पर होता है 12, यहां पर होता है आपका 3, यहां पर होता है 6 और यहां पर आपका होता है 9। तो ये हो गया 1 2 4 5 7 8 10 और 11। तो फ्रेंड्स इस डायग्राम से मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि किस टाइम का क्या अपोजिट होता है। यदि आप यहां पर इस डायग्राम को ध्यान से देख रहे होंगे तो आप क्या देख पा रहे हो कि यदि मैं बात करूं इस 12 की, तो इस 12 का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। इस 12 का क्या अपोजिट होगा? 6 होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं यहां पर इस 1 की, तो इस 1 का अपोजिट क्या होगा? इस 1 का अपोजिट होगा 7। क्या होगा? 7 होगा। इसी प्रकार से इस 2 का अपोजिट होगा 8, 2 का अपोजिट होगा 8, 3 का अपोजिट होगा 9, 3 का अपोजिट होगा 9, 4 का अपोजिट होगा 10, 4 का अपोजिट होगा 10, 5 का अपोजिट होगा 11, 5 का अपोजिट होगा 11 और फ्रेंड्स 6 का अपोजिट होगा आपका 12। 6 का क्या अपोजिट होगा? 12। तो फ्रेंड्स आपने क्या देखा कि जो आपके सामने ये टाइम लिखे हुए हैं ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। दे आर अपोजिट टू ईच अदर। अब फ्रेंड्स आप लोग एक बात बताएं, क्या आप लोग इस तरीके से इनके अपोजिट को याद रखोगे कि 12 का 6, 1 का 7, 2 का 8, 3 का 9, 4 का 10, 5 का 11 और 6 का 12? नहीं, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं इसे याद करने की एक छोटी सी ट्रिक क्या है। यदि आप किसी भी नंबर का अपोजिट निकालना चाहते हैं, यदि आपसे कहा जाए कि इस नंबर का क्या अपोजिट है, तो अपोजिट निकालने के लिए आपको क्या करना है? उस नंबर में ऐड कर देना है 6। क्या कर देना है? उस नंबर में ऐड कर देना है 6। तो देखें 12 + 6 18 और फ्रेंड्स घड़ी के अंदर 18 का मतलब होता है 6। ठीक इसी प्रकार से 1 + 6 7, तो 1 का अपोजिट 7, 2 + 6 8, तो 2 का अपोजिट हो गया 8, 3 + 6 9, तो इस प्रकार से 3 का अपोजिट हो गया 9, 4 + 6 10, तो 4 का अपोजिट 10, 5 + 6 11, तो 5 का अपोजिट 11, 6 + 6 12, तो 6 का अपोजिट 12। तो फ्रेंड्स मैंने क्या कहा, जब भी आपसे किसी भी टाइम का अपोजिट निकालने को कहे तो अपोजिट निकालने के लिए आपको क्या करना है? एक छोटा सा कंसेप्ट यूज करना है कि जिस भी टाइम का
अपोजिट निकालना हो उसमें ऐड कर देना है 6 और ऐड करने के बाद जो भी नंबर आपका आएगा वही आपका कहलाएगा उस नंबर का अपोजिट। फ्रेंड्स अब बात यहां पर आती है कि हम किस प्रकार से अपोजिट टाइम को निकालते हैं, किस प्रकार से अपोजिट टाइम को निकालते हैं। तो देखें, जब भी फ्रेंड्स आप लोगों से अपोजिट टाइम निकालने को कहे, जब भी आपसे अपोजिट टाइम निकालने को कहे तो अपोजिट टाइम निकालने का एक छोटा सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, आपको क्या करना है अपोजिट टाइम निकालने के लिए, अपोजिट टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना है कि 60/11 को मल्टीप्लाई कर देना है अपोजिट ऑफ इनिशियल टाइम से, अपोजिट ऑफ इनिशियल टाइम से। फ्रेंड्स जब भी आप लोगों से किसी भी टाइम का अपोजिट निकालने को कहे तो आपको क्या करना है, अपोजिट निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना है और फॉर्मूला है आपका 60/11 इंटू अपोजिट ऑफ इनिशियल टाइम, 60/11 इंटू अपोजिट ऑफ इनिशियल टाइम। तो फ्रेंड्स देखें, जैसे यहां पर किसी व्यक्ति ने कहा कि बताएं 4 से 5 के बीच का अपोजिट टाइम क्या होगा, 4 से 5 के बीच का अपोजिट टाइम क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका यह मतलब है कि आप लोगों को यहां पर यह बताना है कि 4 से 5 के बीच में कब घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो देखें, अपोजिट टाइम निकालने का कंसेप्ट है 60/11 इंटू अपोजिट ऑफ इनिशियल टाइम, और इसमें इनिशियल टाइम क्या है आपका 4, और जब आपको किसी भी टाइम का अपोजिट निकालना हो तो उसमें क्या करना है, आपको 6 ऐड कर देना है। तो फ्रेंड्स 4 + 6 दैट विल बी 10। तो जो ये 10 आया है ये क्या है, इनिशियल टाइम का अपोजिट है। तो फ्रेंड्स देखें यहां पर हमने लिख दिया 10, 60 × 10 दैट विल बी 600 डिवाइड बाई 11, 11 5 जा 55, 5 50, और फ्रेंड्स 11 4 जा 44, 6/11। तो इस प्रकार से क्या आया 54, 6/11, और जो ये टाइम आया है इसे लिख देना आपको इनिशियल टाइम के साथ में। तो देखें 4:54 6/11 पर, 4:54 6/11 पर घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के क्या होंगी फ्रेंड्स, अपोजिट होंगी। क्या होंगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगी। फ्रेंड्स देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आप लोगों से पूछ लिया गया कि बताएं 9 से 10 के बीच किस समय, 9 से 10 के बीच किस समय घड़ी के घंटे की सुई एवं मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत होंगी। 9 से 10 के बीच किस समय घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत होंगी। बिटवीन 9 to 10 एट what टाइम आवर एंड मिनट नीडल अपोजिट टू ईच अदर। तो फ्रेंड्स देखिए पूछा गया है कि 9 से 10 के बीच किस समय। तो फ्रेंड्स अपोजिट टाइम निकालने का फॉर्मूला है 60/11 इंटू अपोजिट ऑफ इनिशियल टाइम। तो इनिशियल टाइम क्या आपका यहाँ पर 9 और इसमें 6 ऐड करोगे तो कितना आएगा 15, लेकिन घड़ी के अंदर 15 का मतलब होता है 3। तो देखें 3, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिवाइड बाई 11, 11 1 जा 11, 7 70, 11 6 जा 66, 4/11। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि 9:16 4/11 पर घड़ी के घंटे की सुई एवं मिनट की सुई एक दूसरे के क्या होंगी, ठीक विपरीत होंगी। और एक और बात, जो आपका ये 4/11 है ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मिनट है। किसका भाग है ये है आपका मिनट का भाग, ना कि सेकंड का भाग। तो फ्रेंड्स देखें, जैसे आपसे यहां पर पूछा गया कि 11 से 12 के बीच किस समय घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग करें। देखें पूछा गया है 11 से
12 के बीच, बिटवीन 11 to 12, एट वट टाइम, आवर एंड मिनट नीडल अपोजिट टू ईच अदर। तो देखें 60/11 इंटू अपोजिट ऑफ इनिशियल टाइम, यहाँ पर हमें इनिशियल टाइम दे रखा है 11, तो इसका अपोजिट निकालने के लिए 6 ऐड किया, 11 + 6 17, और घड़ी के अंदर 17 का मतलब होता है 5। तो देखें 5, 60 × 5 दैट विल बी 300 डिवाइड बाई 11, 11 2 जा 22, 8 80, 11 7 जा 77, 3/11। तो कितना आया 11:27, 3/11 मिनट पर, 11:27, 3/11 मिनट पर घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के कहाँ होंगी, ठीक अपोजिट होंगी। कहाँ होंगी, ठीक अपोजिट होंगी। अब फ्रेंड्स देखें, आपने इससे पहले देखा था घड़ी के अंदर, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम बात करते हैं अपोजिट फिनोमेना की, तो वहां हमने देखा कि 1 घंटे में 1 टाइम बनता है और 12 घंटे में बनता है 11 टाइम। तो जो 12 घंटे में 11 टाइम बन रहा है, इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि यदि हम बात करें यहाँ पर 5 से 6 के बीच के समय की और 6 से 7 के बीच के समय की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम यदि बात करें 5 से 6 और 6 से 7 के बीच के समय की, तो कितने घंटे हो रहे हैं? ये हो रहे हैं 5 से 7 2 घंटे। वैसे तो 2 घंटों के बीच में 2 बार ओवरलैपिंग होनी चाहिए, मतलब इन 2 घंटों के बीच में 2 बार ओवरलैपिंग की स्थिति होनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स इन 2 घंटों के अंदर बनता है केवल 1 बार, और वह भी 6 बजे। और यही कारण है कि 12 घंटों के अंदर 12 बार फिनोमिना ना बनकर कितनी बार बनता है? केवल 11 टाइम्स बनता है। कैसे? देखें फ्रेंड्स, यहां पर लिखा हुआ है 5 से 6, तो इसको निकालने का तरीका है 60/11 इंटू अपोजिट ऑफ इनिशियल टाइम। तो फ्रेंड्स इनिशियल टाइम क्या है? 5, 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 11। तो फ्रेंड्स हमने लिख दिया 11, 11 से 11 गया तो कितना आया? 60 मिनट। अब इस 60 मिनट का क्या है? इसका मतलब है कि 5:60 मिनट, 5:60 अब 5:60 का क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि यहां पर बात की जा रही है 6 बजे की। कितने की? 6 बजे की। यदि हम बात करें यहां पर इसकी, तो देखो 60/11 इंटू 6 का अपोजिट टाइम क्या होगा? 6 + 6 दैट विल बी 12। और आप लोग जानते हैं घड़ी के अंदर 12 का मतलब होता है 0। क्या होता है? 0। और जब हम इस 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0 0, यानी 0 मिनट। तो फ्रेंड्स इस टाइम को लिखना है इनिशियल टाइम के साथ में। तो देखें इनिशियल टाइम 6:00 मिनट। तो आपने यहां पर क्या देखा? आपने यहां पर ये देखा कि जब हम बात करेंगे 5 से 6 के बीच के अपोजिट टाइम की, तो जो अपोजिट बनेगा वो कब बनेगा? 6 बजे। इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे 6 से 7 के बीच के टाइम की, तो यहां पर भी जो अपोजिट की फिनोमिना होगी वो कितने बजे बनेगी? 6 बजे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 5 से 7 इन 2 घंटों के बीच में जो आपका अपोजिट का फिनोमिना हो रहा है, केवल कितनी बार हो रहा है? 1 बार हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? 1 बार हो रहा है। और यही कारण है कि 12 घंटे में 11 बार बनता है। 12 घंटे में 11 बार बनता है। अब देखें, यदि फ्रेंड्स आप लोगों से यहां पर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 10:10 से लेकर 11:27 के बीच, 10:10 से लेकर 11:27 के बीच किस समय घड़ी के घंटे की सुई एवं मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत होंगी? जैसे 10:10 से लेकर 11:27 के बीच किस समय घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के अपोजिट होंगी? तो देखें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आपका टाइम फ्रैक्शन में हो, जब आपका टाइम किस में हो? फ्रैक्शन में हो। तो इसका ये मतलब है कि यहां पर बात की जा रही है 10 से 11 के बीच के समय की। जब आपका टाइम फ्रैक्शन में हो तो इसका ये मतलब है कि यहां पर बात की जा रही है
11 से 12 के बीच के समय की। अब आपको क्या करना है, अलग अलग इनका अपोजिट टाइम निकालना है। तो देखिए 60/11 इंटू 10 इनिशियल टाइम है, प्लस 6 करोगे तो कितना आएगा 16, और 16 का मतलब होता है 4। 16 to 4 दैट विल बी 240 अपॉन में 11। तो 11 2 जा 22, 20, 11 1 जा 11 और 9 अपॉन में 11। तो इसका ये मतलब है कि 10:21 9 अपॉन में 11 मिनट पर क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। यदि हम यहाँ पर बात करें 11 से 12 के बीच के समय की, तो देखें 60/11 इंटू 11 आपका इनिशियल टाइम प्लस 6 करोगे तो कितना आएगा 17, और 17 का मतलब होता है घड़ी में 5। तो कितना हो जाएगा 300/11। 11 2 जा 22, 8 80, 11 7 जा 77, 3 अपॉन में 11। तो इसका ये मतलब है कि 11:27 3 अपॉन में 11 मिनट पर क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब आप लोगों को यहाँ पर ये देखना है कि आपके जो टाइम आए हैं क्या इसके अंदर आते हैं या नहीं। तो देखें यदि मैं बात करूं यहाँ पर 10:21 की, तो फ्रेंड्स 10 से स्टार्ट है 11:27। तो जो ये टाइम है 10:21 का आप लोगों को इसके बीच में आता है। इसका ये मतलब है कि एक तो अपोजिट की फिनोमिना होगी 10:21 पर। यदि मैं यहाँ पर बात करूं 11:27 3/11 मिनट की, तो देखें आपका यहाँ पर लास्ट टाइम दे रखा है 11:27 मिनट, 11:27 मिनट। लेकिन यहाँ पर क्या 11:27 तो है, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो लिखा हुआ है 3/11। इसका ये मतलब है कि ये थोड़ा सा 11:27 से क्या है ज्यादा है। जब ये टाइम थोड़ा सा 11:27 से ज्यादा है, इट मीन्स हम इस टाइम को क्या है काउंट नहीं करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि 10:10 से 11:27 के बीच ओवरलैप की जो स्थिति केवल एक बार होगी, और वो भी कब 10:21 9/11 मिनट पर होगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका जो टाइप 3 चल रहा था अपोजिट फिनोमिना बेस्ड क्वेश्चन आज की क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आप सभी लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं। मिलेंगे फिर हम एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।